अगर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है किसान, मस्टर्ड लगा रहा है, तो ये चीज़ अगर इनपुट डालता है तो हम इसे कहेंगे कि भैया आप मार्केट में आ सकते हैं। और शुरू में ज़रूरत है, जब 3 साल का समय है आपके पास, तो अभी 2-3 साल पहले ही हमारे जनपद में आई है। हमारे ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के पद्धति पे काफ़ी बल दिया है और देश का प्रथम राज्य सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक स्टेट भी उनकी प्रेरणा से बना है। उन्होंने वाराणसी क्षेत्र में भी हम लोग को एक ध्येय दिया है कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पे किस स्तर पे प्रमोट कर सकते हैं। उसी दिशा में कई सारे कार्यक्रम पूर्व में आयोजित हुए और हम लोग जो उनका पहला पायलट ब्लॉक है सेवापुरी ब्लॉक, उसमें हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत भी की है। उस दिशा में आज हम लोग ने एक सभी स्टेक होल्डर्स की एक बढ़िया वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट, हमारे BHU के एग्रीकल्चर विभाग के साइंटिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के साइंटिस्ट, हमारे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट, FPOs, फार्मर्स, एपिडा, उत्तर प्रदेश सरकार के एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी और कई सारे इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सर्टिफाइंग एजेंसीज हैं, सभी ने प्रतिभाग किया। और ये केवल एक थ्योरेटिकल वर्कशॉप नहीं हुआ, इसमें जो प्रैक्टिकल समस्याएं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंध में और उसके सर्टिफिकेशन के संबंध में आ रही है, उसके संबंध में बहुत सार्थक चर्चा हुई और अंतोगत्वा इसमें कुछ एक निर्णय हुए। उसमें सबसे पहला निर्णय तो ये हुआ कि जितने भी हमारे इस पूरे क्षेत्र में लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं है, उनका पूरा हम लोग डाटाबेस बनाएंगे जो विभिन्न एजेंसीज़ के पास ऑलरेडी है या हमारे नॉलेज में भी है। और उन सब का हम लोग जो हमारी सर्टिफाइंग एजेंसीज़ हैं उनका हम लोग फील्ड विजिट कराकर उनको हम लोग सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कराएंगे। मैं आपके जानकारी में ला दूं कि वर्तमान में इस क्षेत्र में केवल 2 सर्टिफाइड फार्मर्स हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जो सर्टिफाइड हैं। लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर तो रहे हैं लेकिन सर्टिफाइड नहीं है। जब सर्टिफाइड नहीं है तो कंज्यूमर को ये विश्वास नहीं हो पाता कि वास्तव में जो वो चीज़ खरीद रहा है वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो जितने भी हमारे ऐसे लोग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनका एक डाटाबेस बनाने की बात हुई है। और उसके साथ साथ अगर उनकी पद्धति में कोई ऐसी कमी है जिसके कारण उनका सर्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा, उन चीज़ों को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। जितने भी बॉडीज़ हैं यहाँ पे मैंने जिसका नाम लिया, उनके द्वारा उनको सुधारने का काम भी होगा जिससे कि उनका सर्टिफिकेशन पूरा हो सके। दूसरा निर्णय ये हुआ है कि जब भी हमारे पास एक क्रिटिकल नंबर ऑफ सर्टिफाइड फार्मर्स हो जाएंगे, जिसे 100-150 अगर फार्मर्स हो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मंडी में ही एक इनफॉर्मल ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट की शुरुआत करेंगे जो वीकेंड में चलेगा। और उसमें उसका वांछित प्रचार प्रसार करा के उसमें ये आएगा कि कोई भी आदमी को अगर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस लेना है और उसको एक विश्वास होना कि वास्तव में ये ऑर्गेनिक है, तो वो उस मार्केट में जाकर वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ले सकता है। उस मार्केट में केवल उन सर्टिफाइड फार्मर्स की एंट्री होगी और जो सर्टिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट होगा कि वास्तव में वो प्रोड्यूस ऑर्गेनिक है। नंबर 3 निर्णय ये हुआ है कि हम लोग जनपद में हमारे अभी FPOs का गठन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हम लोग एक FPOs का जो ऑलरेडी काम कर रही है ऑर्गेनिक में, उसमें हम लोग उनके सारे मेंबर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग की पद्धति से रूबरू कराएंगे, जिससे कि आने वाले समय में कम से कम हम एक FPO खड़ा करें जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। उसके जितने भी मेंबर्स हैं सारे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हों, जिससे कि हम क्लस्टर के रूप में इसको एक डेवलप कर सकें। नंबर 4, इसमें बार्क द्वारा एक बहुत इजी टू यूज़ एक मशीन विकसित की गई है। छोटी सी किट है वो, जिसमें अभी क्या है कि हमारे किसान भाइयों को जो कार्बन का कंटेंट है और CN रेशियो जो है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का लिए जांच के लिए मृदा परीक्षण लैब्स में कराना पड़ता है। उन्होंने बार्क ने एक बहुत ही सस्ती पद्धति बनाई है, इसमें एक जो फार्मर खुद कर सकता है, उनको लैब में जाने की आवश्यकता नहीं है। उस किट का आज डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रहा है और फील्ड विजिट भी होगी। उस किट के माध्यम से वो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो और अपना अन्य उसके पैरामीटर्स की जानकारी कर पाएगा, जिससे कि उसको इंस्टेंटली पता चल पाएगा। साथ साथ उसमें क्या वो करे उसको भी वो चीज़ बताएगी। जो उसका रिजल्ट आएगा उसमें ये भी बताएगा क्या वो करे, जिससे कि वो जो अगर कोई कमियां हैं उसके सॉइल में तो उसको वो ठीक कर पाएगा। तो मेरा ये विश्वास है कि आज का वर्कशॉप से
हम लोग ने फरवरी एंड तक अपना एक पूरा कैलेंडर बनाया है, जिसमें किस समय क्या चीज़ होगा वो चीज़ हम लोगों ने तय किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग शुरुआत शिवापुरी से और उसके बाद में इस पूरे एरिया को हम लोग एक ऑर्गेनिक फूड का हब बना देंगे। इससे न सिर्फ हमारे एक्सपोर्ट में जो प्राइसेस मिल रही है उसमें इजाफा होगा, लेकिन हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी जो फूड आ रहा है वो एक हेल्दी ऑर्गेनिक फूड आएगा, जिससे स्वास्थ्य के पैरामीटर्स भी हमारे ठीक होंगे। प्लस हमारा गंगा का क्षेत्र है, तो गंगा के दोनों साइड जो हमारा फार्मिंग होती है उसके कारण जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के रेसिड्यू जो हमारे गंगा में जा रहे हैं या हमारे अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम में जा रहे हैं उसमें भी सुधार आएगा।